आजकल वो पाकिस्तान है, उन्हें सुधर गया तो पूरी दुनिया सुधर गई। फिर भी ये घुघुआ बोलते हैं हमें पाकिस्तान से मोहब्बत करती हैं, कहते हैं हमें पलट को भी देखते नहीं उससे, हमें कहीं को मोहब्बत करती पाकिस्तान से। हमारा मजहब क्या सिखाता, कर को दिए सो बेटी बाहर की, शादी कर ले का सो बेटी अंदर की। समझ में आई बात? हिंदुस्तान हमारा, पाकिस्तान हमारा नहीं। तुम्हें खाली बोल रही ना, कहीं को बोल रही, तुम्हारे ऊपर हम ना डाउट हो रहा है कि कहता हम ना वहां जाने के वास्ते रास्ता खोले तो तुम्हें भी घुसने का इरादा है। हमें कहीं को भी देंगे पाकिस्तान को, क्या काबतुल्लाह है वहां। दूसरे मुल्कों की तरह एक मुल्क है। मैं तो साफ कहता हूँ हिंदुस्तान की खैरात का नाम पाकिस्तान है। हम ना क्या जरूरत है, हमें जाते नहीं बाबा, हमें हरगिज जाते नहीं। तुम्हें जाते ही कहते क्या तुम्हें सिफारिश करते हैं जाओ, हमें जाते नहीं। पैदा हुए यहाँ, जी रहे हैं यहाँ, इस ज़मीन को ये निस्बत हासिल है कि सबसे पहला नबी यहाँ आया, जिब्राइल यहाँ आए, वही यहाँ नाजिल हुई, पैगंबर की बशारतें हैं, इशारे हैं। दारुल उलूम देवबंद आज सारी दुनिया का इल्मी मरकज़ नंबर 1 है, तो वो हमारे मुल्क में है। दावत व तबलीग के मराकिज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि बीच में मंजे लेना नहीं कौन भी, इधर वाले भी लेना नहीं, उधर वाले भी लेना नहीं। भाई ऑपरेशन करे उतर कर तू सो, नहीं के तो पोस्टमार्टम। अगर औरतों को इमामत की इजाज़त होती तो आज मस्जिदें खाली ना होती। नहीं क्या मौलाना शफी साहब दामन बरकातहू। इसीलिए आप देखें बसों में कंडक्टर लेडीज भी होते हैं, जेंट्स भी होते हैं, लेकिन वही बस फुल होती है जिस बस की कंडक्टर औरत होती है। चाहे वो लेट जाए तब भी ये जुल्म बर्दाश्त है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। वक़ाल अज़्ज़ व जल वआशिरूहुन्न बिलमारूफ सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार
व बिअददि अख्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन व ख़वातीन इस्लाम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लें। औरतों से ताल्लुक़ रखने वाले और उनको नसीहत करने वाले कुछ अशआर समाअत फरमाए। इन अशआर में औरतें और उनकी जिम्मेदारी क्या है बताया गया है। ऐ माओ बहनों बेटियों, दुनिया की जीनत तुमसे है। बोलो मुख्तसर हजरात जो बैठे हैं, औरतों की मजलिस में ये चंद अफराद ही मेरी हिम्मत होती है। ऐ माओ बहनों बेटियों, दुनिया की जीनत तुमसे है। तुम्हें नहीं बोले तो औरतों को असर तक बिठा दो। अगर औरतों को जोर से सुभान अल्लाह बोलने की इजाजत होती और वो सुभान अल्लाह बोलते तो यहाँ के एमएलए की जिंदगी में जलजला आ जाता। चूंकि वो हर अमल पर्दे में करे, आहिस्ता करे। उनकी आवाज़ यानी मतलब मेरी माएँ और बहनें ये पहला पॉइंट सुने कि अगर तुम्हारी आवाज़ पर्दे में ना होती या तुम्हारी आवाज़ पर पर्दे का हुक्म ना होता तो फिर तुमको अजान भी बाआवाज़ बुलंद देने की इजाज़त होती। तुम्हारी आवाज़ पर अगर पर्दे का हुक्म ना होता तो फिर इमामत की इजाज़त भी तुमको मिलती। तुम्हारी आवाज़ पर अगर पर्दे का हुक्म ना होता तो फिर हुकूमत और खिलाफत और अमारत करने की भी इजाज़त शरीयत में तुमको होती। बल्कि उससे भी आगे बढ़कर कहूँ, अगर तुम्हारी आवाज़ को अल्लाह ताला पर्दे का ख़िज़ाना न बनाता तो फिर अल्लाह ताला तुमको नबूवत भी अता करता। नबूवत हो, खिलाफत हो, अमारत हो, हुकूमत हो, इमामत हो के अज़ान, इन हुकूक को अदा करने के लिए औरतों को बाहर आना पड़ता है। लेकिन अल्लाह ने तुमको वो कीमती चीज़ बनाया। अल्लाह फरमाते हैं मैं नबूवत का काम मर्दों से ले लूँगा लेकिन नबूवत के नाम पर तुमको घर से बाहर नहीं करूँगा।
मैं खिलाफत और अमारत और हुकूमत का काम मर्दों से ले लूँगा, इस नाम पर तुमको मैं घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दूंगा। बीजापुर की मेरी माएँ और बहनें, अगर तुम्हारे अंदर अक्ल है, शऊर है, सोच है, समझदारी है, तो ये जुमला तुम्हारे समझने के लिए काफ़ी है। जो पाक परवरदिगार हमको पैदा किया, आपको पैदा किया, कायनात को पैदा किया, वो पाक परवरदिगार नबूवत के नाम पर तुमको पर्दे से बाहर आने की इजाज़त न दिया, कोथिमीर के लिए आने की इजाज़त देगा? करे पाक के लिए आने की इजाज़त देगा? प्याज के लिए, टमाटो के लिए, जूते चप्पल के लिए, 5-10 रुपए के जेवर के लिए घर से बाहर आने की इजाज़त देगा? हाँ। अगर औरतों को इमामत की इजाज़त होती तो आज मस्जिदें खाली न होती। नहीं क्या मौलाना शफी साहब दामन बरकातहू? इसीलिए आप देखें बसों में कंडक्टर लेडीज़ भी होते हैं, जेंट्स भी होते हैं, लेकिन वही बस फुल होती है जिस बस की कंडक्टर औरत होती है। चाहे वो लेट चाहे, तब भी ये जुल्म बर्दाश्त है। जो दुनिया कहती है कि हम औरतों के हुकूक देते हैं, औरतों पर हम करते हैं, उनको उनका हिस्सा देते हैं, रिजर्वेशन के नाम पर तुम्हारे साथ जो धोखे का मामला करते हैं, और हमारी कौम की औरतें भी धोखे का शिकार होती हैं, वो औरतें कान खोल कर सुन ले, दुनिया तुम्हारा सौदा करती है लेकिन इस्लाम तुम्हारी हिफाजत करता है। बीजापुर मेरे पास से नवा नहीं ना, नहीं मैं बीजापुर के से नवा की। आजकल बयान के बाद गया तो मुजम्मिल साहब हो उन्हों आ रही सो, ऐसा समझ गया आ रही नहीं, चले गए उन्हों। अभी अशार पे अटका हूं मैं। मेरे सामने जितने हजरात बैठे हैं वो भी सुने, और पर्दे में जितनी मेरी माएँ और बहनें और इस्लाम की बेटियां बैठी हैं वो भी सुने। खुदा की कसम, दावत व तबलीग सिर्फ 10 दिन चिल्ला निकलने का नाम नहीं, तुम पर इस्लाम ने जो एहसान किया और पर्दा नाम का जो तोहफा दिया, अगर तुम उस पर अमल कर लेती, खुदा की कसम तुम्हारे पर्दे से बड़ी दावत कोई न होती। है दुनिया में कोई मजहब के औरतों के लिए यह हुक्म लगाए कि उसकी आवाज़ भी पर्दे में दाखिल है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कौन? हजरत अली। बीजापुर में ही नहीं ही? हजरत अली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई, हजरत अली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, हजरत अली इस्लाम के चौथे खलीफा, हजरत अली हजरत फातिमा के शौहर, हजरत अली हसनैन के अब्बा। हजरत अली उस बाप के बेटे हैं जिनको ईमान तो नसीब नहीं हुआ लेकिन ईमान का साथ तो दिया।
आज हमारी माँ और बहनों को पूछो अमिताभ बच्चन कौन, दिलीप कुमार कौन। आजकल तो औरतों को भी क्रिकेट का शौक है। बीजापुर में है? नहीं है, सच्ची बोलना, झूठ बोले तो कसम खिला दूं। बाद औरतें तो अपने शौहर के साथ बैठकर क्रिकेट देखती है, विराट कोहली के छक्के पर खुश होती है, उसके आउट पर आजुर्दा होती है। इससे ज्यादा शौहर की गद्दार कौन हो सकती है? मैं बगैर सबूत के बात नहीं करता, ये सब वाक़ियात और अक़वाल मेरे सामने आते हैं और मैं ख़ास तौर पर हमारे अपने माहौल में चलने वाले हालात ही को बयान करता हूँ। अगर मेरी बच्चियां बैठी हैं गैर शादीशुदा तो उनके सामने ये पहला सबक पेश करता हूँ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप से बड़ा कोई नहीं है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद, बाप के बाद तुम्हारे भाइयों से ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है। तुम्हारे लिए शादी के बाद तुम्हारे शौहर से ज़्यादा बड़ा कोई नहीं है। तुम्हारे लड़के बच्चों से बड़ा कोई और नहीं है। इनको छोड़कर किसी और से मोहब्बत का तसव्वुर भी गुनाह कबीरा है। ये हो गया, ये रख लो, मैं कर लेता हूँ। बाज़ उलमा फरमाते हैं अपने शौहर के सामने किसी और की तारीफ भी बेवफाई में दाखिल है। चॉइस करने की इजाजत है तुमको, पसंद करने की इजाजत है तुमको। तुम्हारे लायक लड़का तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनाने की इजाजत है तुमको, लेकिन शरीयत के माहौल में रहकर, बाहर जाकर नहीं। कुछ बच्चियां खुश हो गई रहेंगी, जर्रा साउंड बढ़ाओ साहब, जर्रा। मुजम्मिल साहब को देखे क्या बोले सो, हम ना चॉइस करने की इजाजत है कहते। और कौम भी, औरत और नहीं हजरत, मर्द बने भी वैसे वो मौलवी साहब को पसंद करते जो उनके मुताबिक मसले बयान करते। वो आजकल वो चीज़ें खरीदे तो उसे किस्त में पैसे बनने का एक बिजनेस चला है, नहीं EMI बोलकर। आपको मालूम है कि वो भी नाजायज है, EMI भी नाजायज है। अल बैउ बिल क़िस्त, फुक़हा ने जो इजाज़त दी है वो अलग बैउ है, वो अलग बिजनेस है। EMI एक अलग बिजनेस है। सादगी के साथ समझाऊं, क्योंकि मसाइल बयान करने में मैं बहुत एहतियात करता हूं और पहले उस शहर के उलमाए किराम से बात करता हूं, बाद में मसाइल बयान करता हूं। क्यों, हो सकता है कि वहां के उलमा कुछ और मसला किसी और जाविये से बयान किए हो और मैं अलग आकर अलग जाविये से मसला बयान कर दूं तो एक इख्तलाफ की शक्ल पैदा हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद उस शहर और गाँव में इख्तलाफ पैदा हो जाए। समझ रहे हैं कि सो रहे हैं? अरे समझ में आ रही है बात आप लोगों को? तुम्हें सब पर्दे में बैठे हुए औरतों के वकीला, तुम्हें मुंडी हलाए तो उन्हों मुंडी हला सका, तुम्हें हंसे तो उन्हों हंसे सका, तुम्हें रोए तो उन्हों रोए सका। क्या मौलाना, तुम्हें तो ऐसा बैठे ही मंजे नींद आ रही है।
और ख़ास तौर पर बीजापुर में मस्तूरात के बयान का तस्करा तो मैं कई और शहरों में किया हूँ। यहाँ की औरतों में अल्हम्दुलिल्लाह एक जज्बा है सुनने का। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला उस जज्बे को अमल के जज्बे के साथ जोड़ दे। आगे गुजरना है मुझे। फुक़हाए किराम ने थोड़े थोड़े पैसे करके अदा करने वाले बिजनेस को इजाज़त दी है। उस बिजनेस को बई बिल किस्त कहते हैं। किस्त कहते हैं थोड़ा थोड़ा करके अदा करना। और ये मुत्तफ़क़ अलैह मसला है तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं वो कई को बोल रहा हूँ तो 1-2 मिनट में बात आ जाती। माल मौलाना का है, डायरेक्ट मौलाना से मेरा कांटेक्ट हुआ और मैंने कोई चीज़ मौलाना से खरीदी और मौलाना ने उसकी कीमत लगाई 10,000 करोड़ रुपए। ये जुमला नहीं समझे अभी? अभी हमारे आपके शहर के मौलाना ने गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस में एक जुमला कहा था तो यहाँ के एमएलए ने उसी को पकड़ लिया है। अरे मसलक में हमारा इख्तलाफ हो सकता है लेकिन मजहब में हमारा इख्तलाफ नहीं है। अभी मैं जवाब दिया नहीं, गुज़िश्ता जुमा देने वाला था जवाब, और मैं जवाब देने के लिए किसी का इंतज़ार करता नहीं, वक्त को देखता हूँ बस। और हुकूमत में इतने नादान भी बैठे हैं, उनके 10,000 करोड़ पर पकड़ने वाला एमएलए 2014 में हर आदमी को 15 लाख दे तो मौलाना तब भी पकड़ना था। उसे बोलते सो असम्बलियां और पार्लियामेंटों में जब तक उलमा नहीं जाएंगे मुल्क के हालात नहीं बदलेंगे। और मैं साफ साफ कहता हूं, खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि मुझे बीजापुर के नतीजे पर बड़ा अफसोस होता है। यहाँ के मुसलमानों का इत्तेफाक या इख्तलाफ यहाँ के इलेक्शन के नतीजे में नजर आता है। दोस्तों, मैं ये जुमा भी कहा था, काफ़ी उलमा और मेरे असातिज़ा और मेरे बड़े मोहसिनों और मुशफ़िक़ीन ने मुझे दुआएं दी और कहा कि मुज़म्मिल तूने सच कहा है, कुत्ते उस वक्त भौंकते हैं जब शेर चिंघाड़ना छोड़ देते हैं। कुत्तों को भोगने का मौका मत दो। आज जमाना कहता है कि मुसलमान हालात का शिकार है सारे आलम में, उसकी वजह कोई मालूम नहीं करता। उसकी वजह क्या है? पहली वजह ईमान की कमजोरी, दूसरी वजह आमाल की कमी, तीसरी वजह उम्मत का इख्तिलाफ। चाहे वो मसाइल का इख्तिलाफ हो, दौलत का इख्तिलाफ हो या हुकूमत का इख्तलाफ हो। मैं एक बात आज के जलसे में अल्लाह मुझे दे रहा है, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरी माँ और बहनों के, मेरे माँ और बहनों के इस महफिल से मैं आलम को और बीजापुर को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इख्तलाफात को अपने 4 दीवारी के अंदर रखो, मस्जिदों में रखो, मदरसों में रखो, घरों में रखो। बाहर अगर इख्तलाफ को डालोगे तो फ़ायदा दुश्मनों को होगा। एक तमसीली वाक़या बोलता हूँ, सुनो औरतां, तुम्हें भी सुनो।
मर्दां को सुना सुना को हमें बीमार पड़ गए ही, अब तुम ना सुनाने का इरादा करें। वो बाता वो पैंटा जो मर्द बने के बीच में बोलते थे ना, अब तुम्हारे सामने बोलने का इरादा है, इसलिए कि तुम अगर समझ गई तो इंशाअल्लाह ताला मर्दों से ज़्यादा और जल्दी इनकलाब तुम्हारे अमल पर आएगा। एक तमसीली वाक़िया बोले तो वो वाक़िया असल नहीं होता, एक मिसाल के तौर पर उस वाक़िए को बनाते हैं, लेकिन उससे जो नतीजा निकलता है वो बड़ा ज़बरदस्त निकलता है, उसे बोलते तमसीली वाक़िया। ऐसे वाक़ियात हमारे मदारिस अरबिया में बहुत सारी किताबों में आते हैं, और यहाँ तक बाज़े उलमा ने फरमाया है लैला मजनू का वाक़िया भी हकीकी नहीं है, तमसीली ही है। मैं मदरसे में पढ़ने पढ़ाने से भी ताल्लुक़ रखता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दो शेरा जंगल में लड़ लिए कहते, शेरा ही बीजापुर में नहीं, अरे बोलो बाबा, हाँ ही नहीं। जोरू को मारा तो अम्मा बोलती मेरा बेटा शेर। कब भी अम्मा पूछी शेर को, तू जोरू को कब भी मारा क्या रे? जोरू को मारने वाला शेर रे। हाँ अल्लाह अकबर। मजलूम को मार दिया तो शेर, कमजोर को मारा तो शेर, जालिम बन गया तो शेर। उसमें अलग मिसाल देते मौलाना शफी साहब, शेरनी का दूध पिया सो कहते अम्मा ये क्या इनका बाबा हलाल बनाया। शेर कितना बहादुर रहा तो भी उसका गोश्त हरामिज, शेर कितना बहादुर रहा तो भी उसका दूध हरामिज। कितने बड़े मौलाना बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर बोलकर ज़बा करे तो भी हराम हरामिज। जो जानवर हराम है वो हराम ही है, जो जानवर हलाल है वो जानवर हलाल है। ये फैसला ज़मीन का नहीं, ये फैसला आसमान का है। और हमारा दावा है कि हमारा मजहब जमीन का बनाया हुआ मजहब नहीं है, हमारा मजहब आसमान से नाजिल शुदा मजहब है। अब जमीन के अंदर उस मजहब के अहकामात को बदलना है तो फिर कॉन्टैक्ट आसमान से करना पड़ेगा। मैं जब तलाक पर पाबंदी लग रही थी तो मैंने मोदी जी से कहा ये मसला हमारा नहीं मोदी जी, इसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं बनाया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पहुंचाया है, बनाया नहीं। अबू हनीफा ने नहीं बनाया, उमर फारूक ने नहीं बनाया, इसे बनाया अल्लाह तबारक व तआला। और अल्लाह तबारक व तआला किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो बेकार और गलत नहीं बनाते, अल्लाह ताला हर चीज़ को अच्छा बनाते हैं। वाक़ियतन अगर तुमको माँ और बहनों पर इतनी ही मोहब्बत है और 3 तलाक को आप कैंसिल करना चाहते हैं तो हमारी तरफ से गुजारिश है कि अल्लाह के पास जाइए, बदलिए, उन्हें भेजा तो आइए। अरे जब इख्तियार इनके पास है तो फिर उस चीज को बदलने के लिए उनके पास जाना है कि नहीं जाना है? किसी चीज का इख्तियार मेरे पास है तो उस चीज को बदलने के लिए मेरे पास आना है कि नहीं आना है? तो 3 तलाक का इख्तियार किसी के पास नहीं है, उसे बाकी रखने का इख्तियार भी नहीं है, उसे ख़त्म करने का भी इख्तियार नहीं है। बाकी रखने का इख्तियार क्यों नहीं है? बाकी रखने का इख्तियार लेना शरीयत की हिफाजत हमें करने के बराबर हो जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं शरीयत की हिफाजत तुझे करना नहीं, शरीयत पर अमल तुझे करना है, हिफाजत मुझे करना है।
शेरनी का दूध पिया करते बाबा। और सर्दी का मौसम है नहीं, और एक मसला भी बीच में आ रहा है, अर्ज करता हूं सुनो। सर्दी का मौसम है नहीं, ये औरतों को बहुत तरबियत करना मौलवी साहब। घरा में इन्हों हमारा पीछा नहीं छोड़ते, माहौल में हमें इनका पीछा नहीं छोड़ना, क्योंकि आज सारी दुनिया की दुश्मन ताकतें इनके पीछे पड़ी हुई है। उनको मालूम हो चुका है ये राज, उनको मालूम हो चुका है ये राज कि कौमों में इनक़िलाब की इब्तिदा औरतों से होती है। जिस माहौल में औरत बदलती है उस माहौल का मर्द बदल जाता है। अब उन्होंने हमारे हम ना मारने के पीछे पड़े ही सो, मर्दों को मारने के पीछे पड़े ही सो, उन्होंने औरतों को मारने के पीछे नहीं पड़े हैं, उनको बदलने के पीछे पड़े हैं, उनकी मेंटालिटी बदलने के पीछे पड़े हैं, उनका क़ियाल बदलने के पीछे पड़े हैं, उनके अकीदे बदलने के पीछे पड़े हैं, उनके आमाल बदलने के पीछे पड़े हैं, उनका तरीक़ा बदलने के पीछे पड़े हैं, उनके शर्म और हया का माहौल बदलने के पीछे पड़े हैं। क्योंकि इस कौम की ताकत को अगर बर्बाद करना है तो इस कौम की औरतों के ईमान और अकायद और अखलाक को बर्बाद करो। ये बात समझ में आ चुकी है उन लोगों को। बीजापुर की मेरी मां और बहन, और आइंदा चलकर इस चैनल के जरिए से बात जहां तक जाएगी वहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। ये पूरे दर्द के साथ ये पैगाम मैं तुम्हें देना चाहता हूं। दुश्मनों की साजिश को समझने की अकल अल्लाह ताला मुसलमानों में सिर्फ उलमा को अता किया है, और हम समझ चुके हैं उनका प्लान क्या है, उनकी साजिश क्या है, उनके फितनों का रुख क्या है। वो तुम्हारे पीछे पड़े हैं, तुम्हारे जान के पीछे नहीं, तुम्हारे ईमान के पीछे पड़े हैं, तुम्हारे अकायद के पीछे पड़े हैं, तुम्हारी शर्म के पीछे पड़े हैं, तुम्हारी हया के पीछे पड़े हैं। मुकाबला करो आयशा बनकर, मुकाबला करो फातिमा बनकर, मुकाबला करो राबिया बनकर। इंशाल्लाह तुम्हारे घरों में अल्लाह तबारक व तआला उमर जैसे बच्चे पैदा करेंगे, अली जैसे बच्चे पैदा करेंगे, हसनैन जैसे बच्चे पैदा करेंगे, मोहम्मद बिन कासिम जैसे दिलेर पैदा करेंगे, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे बहादुर पैदा करेंगे। आज अल्लाह अकबर, तुम्हें क्या मालूम उन आहों को तुम सुनती नहीं, उन आहों को कौन सुनती नहीं जिन आहों को वारिसीन अंबिया सुन रहे हैं। फलस्तीन रोजाना हजारों मरतबा ये आह पेश कर रहा है। क्या इतनी बड़ी दुनिया में एक सलाहुद्दीन भी नहीं है? कैसे सलाहुद्दीन मिलेगा फलस्तीन को? अगर अल्लाह ताला इंसानों को उतारने का निजाम बनाता तो आसमान से उतार देता। अल्लाह ताला सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे नेक बंदों को भी उसी तरीके से पैदा किया है जिस तरीके से हम पैदा किए हैं। और सलाहुद्दीन अय्यूबी किसी शराबी बाप का बेटा नहीं था, किसी बेहया माँ का बेटा नहीं था। अल्लाह अकबर, जिसकी माँ की तारीख और जिसके बाप की तारीख का नतीजा सलाहुद्दीन अय्यूबी बना। मैं कहाँ से शुरू किया मुझे याद है। बई बिलकिस भी बयान करना, शेरों का इख्तिलाफ भी बयान करना, 10,000 पर बात आ गई वो भी बयान करना, औरतों की आवाज़ पर भी बात करना। हजरत अब इतना बयान करना का तो वक़्त लंबा हो जाएगा ना, होन दो, क्या हुआ। जोहर की नमाज में तुमना भी मंजे आफर है सो, तुमना नहीं, मर्द बने जितने बैठे ही तुमना नहीं, ये पर्दे में बैठी हुई औरतों को भी मंजे की चाफर है सो। की तो उनके ऊपर भी जमात नहीं, मेरे ऊपर भी जमात नहीं। उन औरतों बोलकर उनको जमात नहीं, मैं मुसाफिर बोलकर मुझे जमात नहीं। आज हमें 2:30 बजे नमाज पढ़ते हैं, तुम्हें जाओ। बयानात में कुछ मसाइल भी लोगों को मालूम हो जाए, औरतों को मालूम हो जाए। मेरी माँ तो समझ जा, चिंघाड़ने वालों को पैदा कर, भोगने वालों का भोग बंद हो जाएगा।
और याद रख मेरी आपा, चिंघाड़ने वाली औलाद अल्लाह ताला सिर्फ तुम ही को देता है, किसी और को नहीं देता। और मौलाना तवज्जो चाहता हूं, आप उलमा जितने यहाँ बैठे हैं इस आजिज़ की बात पर तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह ताला या तो चिंघाड़ने वाली औलाद देंगे या तो खामोश रहने वाली औलाद देंगे, लेकिन इन माओं के गोद में भोगने वाले बच्चे नहीं देंगे। भोगने वाले बच्चे नहीं देंगे, क्योंकि कुत्तों को पैदा करने वाली माएँ नहीं है, तुम शेरों को पैदा करने वाली है। और आज तुम्हारा ईमान कमजोर हो गया, तुम्हारे अकीदे बदल गए, तुम्हारे पास नमाज नहीं है, तुम्हारे पास तिलावत नहीं है, तुम्हारे पास दुरूद नहीं है, तुम्हारे पास इस्तिग़फ़ार नहीं है, तुम्हारे पास जिक्र नहीं है, तुम्हारे सरों में पल्लू नहीं है, तुम्हारे चेहरे गैर मर्दों से छुपते नहीं, तुम्हारा लिबास शरीयत मुतहरा के मुताबिक नहीं है, तुम्हारी आज़ादियों के सामने आज हुनूद शर्मिंदा है, आज यहूद शर्मिंदा है, आज नसरानियत शर्मिंदा है। इसलिए अल्लाह ताला ने तुम्हारे गोदों को जंगलों से ज्यादा बदतर बना दिया है। हाथ जोड़ता हूं, एक एक जुमले को खुदा की कसम अपनी जिंदगी का निसाब बना ले। खाली रत्ती सर में ओढ़े नहीं तो पूरी जिंदगी बर्बाद की। हजरत घुग्गू मंजे पूछ रही है, सर में ओढ़े नहीं सो बच्चे बर्बाद की। हजरत छोटा अमल पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देता है, ये समझने में मुश्किल क्या है मेरी आपा। जैसे एक कतरा जहर पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देता है, ये गुनाह पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। जहर जहर ही है, गुनाह भी जहर ही है। कभी एक दुनिया सवाल नहीं करती, एक कतरा जहर 2 लीटर दूध में डाल डाले तो क्या 50 आदमी मर जाती हैं क्या? हजरत पी को देख और पिला को देख, बच गया तो बर्थडे को मुझे बुला। बर्थडे भी करते नहीं? अरे नहीं करते, बीजापुर में करते नहीं? हाँ, बर्थडे मर्दा भी करते हैं, बर्थडे औरता भी करते हैं। आजकल बर्थडे बाहर कर रही, अंदर नहीं कर रही, क्योंकि तो रास्ते में ना पैदा हुए सो। पैदा हुआ अस्पताल में, पैदा हुआ घर में, बर्थडे कर रहा बाहर रोड में, वो भी रात के 12 बजे, पैदा हुआ तो दिन के 11 बजे। क्या गुग्गू रे बाबा, दिमाग है कि चिकनी मट्टी है? सर में दिमाग है? एक तो इस्लाम इजाजत ही नहीं देता बर्थडे करने की। कब तक चाटते रहोगे दूसरी कौम के थूक? कौन सी ऐसी कौम बताओ जो हमारे तरीके पर अमल करती है? दुनिया की तमाम कौमें हमारे आस्था के मुताबिक नाक़िस हैं, और दुनिया में जितनी कौमें हैं उन तमाम कौमों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम ही कामिल है, क्योंकि हमारे पास कुरान भी है तो मुकम्मल है, हदीस भी है तो मुकम्मल है, प्यारे आका की ज़िंदगी भी है तो कामिल और मुकम्मल है। और हमें जाकर बर्थडे करने की क्या ज़रूरत है? बाज मस्जिदा के सदना की भी बर्थडे हो रही, अब उन्हें मस्जिद का सदर बने तो मस्जिद में क्या हाल होगा? हाजियां कर रही, फिर हज कर को आया सो क्या करिया? हज करया नहीं, अरफात फिरिया सो, तू मीना घूमिया सो। हज करता तो गुनाहों से दूर होता,
हज करता, गैरों की नकल से दूर होता, हज करता, फराइज व वाजिबात और सुनन के मुताबिक जिंदगी हो जाती, हज करता और अल्लाह कबूल कर लेता तो तेरे सर में सदा टोपी होती, चेहरे में दाढ़ी होती, घर की औरतों में बुर्का होता, हया होती, शर्म होती, चादर होती और पूरी जिंदगी तेरी दुआ ऐसे कबूल होती। मेरे रब की कसम, आका ने फरमाया हाजी जब हज कर लेता है और खुलूस के साथ हज करता है और अल्लाह ताला उसके हज को कबूल फरमाते हैं, जब वो वापस आता है अपने शहर अपने गाँव को तो गुनाहों से ऐसे पाक होकर आता है गोया कि वो आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है और उसकी दुआ 40 दिन तक कबूल होती है और एक रिवायत में 4 महीने कबूल होती है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं गुनाहों से बचकर अपने हज की हिफाजत करेगा तो पूरी जिंदगी दुआ कबूल होती है। एक जमाना वैसा था, हज कर ले को आ गए तो पूरे खानदान का बड़ा बन जाता था उन्हें। इधर देखो मौलवी साहब, इधर देखो, फैसलों में बिठाते थे हाजी साहब को, क्योंकि काबतुल्लाह और मदीने मुनव्वरा की निस्बत से अल्लाह ताला उसे अक्ल कामिल अता कर देते थे। हाजी साहब बोल डाले वाह, बात खत्म। अब हाजी साहब बड़ा हाजी हूं ना, हज कर लगो दुबई गुजा को आया सो हाजी की। कर रहे हैं, हाजियां बर्थडे कर रहे हैं, नमाजियां बर्थडे कर रहे हैं। मर्द मैंने करते नहीं का तो औरतें करने पर मजबूर कर रही। मेरा बच्चा तुम्हें जिंदा रखो भी यतीम बोलती, इधर आ बेटी, इधर बोलती नहीं बोलती। समा क्या दिन जी आपा पूछती सो, उन्हें बोलता जुमेरात उतना मालूम। मेरी किस्मत ही खराब थी। कह रहे समा क्या दिन पूछी, मैं जुमेरात बोलिया, इसे भी किस्मत को क्या ताल्लुक। उन्हें परेशान होता तो तब जाकर इन्हें बोलती मंजिल भूल गए छोड़ डालो, हमारी शादी हुई सो दिन भी भूल गए, बच्चा पैदा हुआ सो दिन भी याद नहीं ना, तुम्हें मर्द बने क्या। हसीयत मालूम होता ये डायलॉग का यहाँ भी। याद रखो मेरी माएँ और बहनें, सुन्नत का दामन थामे बगैर न तुम कामयाब होंगी न हम कामयाब होंगे। मेरे पास मौलाना ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं पूरे दलाइल के साथ इस वक्त उम्मत के हालात की रोशनी में, जिसे आप भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वरना 3 महीने फ़लस्तीन को भी पप्पड़ बेलने की ज़रूरत नहीं है। हम वो हैं कि फ़लस्तीन माँ अतराफ अगर इसराइल पर पेशाब कर दे तो सफ़े हस्ती से इसराइल मिट जाएगा। आज फतह व कामरानी की ताक़ीर की वजह यही है, चाहे कौन से भी मुल्क का आदमी क्यों ना हो, कौम क्यों ना हो, फ़राइज़ व वाजिबात के साथ साथ सुन्नत से दूर होती है तो फिर वो फतह से भी दूर हो जाती है। नहीं करना नक्को करो, कौन सा हजारों साल दुनिया में रहना है, करना करो, कौन सा हजारों साल दुनिया में रहना है। मुख्तसर 40, 50, 60 उत्तत 60 साल के बाद मरे नहीं तो बच्चे जाको ओल्ड एज होम में रख रही। जिंदा कब्रिस्तान, जिंदा कब्रिस्तान। ओल्ड एज होम क्या है?
जिंदा कब्रिस्तान, बदनसीब माँ बाप का घर। कौन सा हमेशा रहना है? मुख्तसर सी जिंदगी। बालिग होते 15 साल में मरने की उम्र आका ने फरमाया 60-70 साल के बीच मेरी उम्मत की उम्र है, आवरेज है। उससे पहले मर गया तो बदनसीब, बर वक्त मरा तो खुशनसीब। उससे भी ज्यादा उम्र पाया और भी ज्यादा खुशनसीब, क्योंकि हशर के मैदान में उम्र को रखकर फैसला नहीं होगा, आमाल को रखकर फैसला होगा। और इस मुख्तसर सी उम्र में, इस मुख्तसर सी उम्र में हमें वही करना है जो अल्लाह उसके रसूल ने फरमाया, वो नहीं करना जो अल्लाह उसके रसूल ने करने से मना किया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजहर साहब इस जुमले पर तवज्जो चाहता हूँ, नहीं करने वाले काम नहीं करे तो अजर मिलने का सवाल ही नहीं, करने वाले काम करे तो अजर मिलना सो। नमाज पढ़े तो अजर, शराब नहीं पिए तो अजर नहीं। फिर भी अल्लाह मेरे नबी के सदक़े उम्मत को ऑफर दिया है, करने वाले काम करेंगे तब भी अजर है, नहीं करने वाले काम नहीं करेंगे तो उसके सब्र पर भी अजर है। क्या बात है? समझ में आई? अरे मुंडी तो भी हलाओ रे बाबा, आई। अंदर का नस बोलता सोच, शैतान बोलता सोच, क्या बर्थडे करो बोलकर उससे मुकाबला करना ही जिहाद है। नहीं करते हुए अब हमें करें नहीं भी जिंदगी में कभी भी बर्थडे। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का अता है, तौफीक है। हमें नहीं करेगा तो हमारा कमाल नहीं, अल्लाह बचाया है। क्या हमारी जिंदगी नहीं चल रही है क्या? बाज़ मुत्तक़ियाँ क्या कहते, हमें वैसा क्या भी ज़ोर से करते नहीं हज़रत, बर्थडे के दिन बच्चे को नवा ड्रेस दिलाते, ये तकवा कहते। ये क्या? ये तकवा। नवा ड्रेस दिला को, एक केक मंगा को, घर में बिरयानी पका को, कितने साल का है कि उतने साल के मोमबत्तियाँ सिलगा को। जिंदगी को भी आग को क्या ताल्लुक है? अरे अरे पागलो पागलो पागलो, कभी रोना आता है कभी हंसना आता है। हम उजाले मिटाने वाले नहीं, अंधेरों को उजालों से बदलने वाले। चरागों को गुल करना अंधेरा पैदा करने के बराबर है। मेरा नबी सिराज था, मेरा नबी मुनीर था। मेरे नबी आने से पहले या तो उजाला नहीं था या तो उजाला था मुकम्मल नहीं था। मेरा नबी आया तो उजाला मुकम्मल हुआ। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। है सरा पाऊ जाला हमारा नबी। आपा समझ में आ रहा है? दरवाजे के पास नौशो इशारा करे तो अम्मा को देखे बगैर वो समझ में आता, हमें खुल को बयान ना करो तो क्या भी समझ में नहीं आता। जुल्म देखो हाजी साहब। पहुंच को फोन करो जी, मोहब्बत से बोलती नहीं उन्हें, पहुंच गए बोल को गारंटी दो, बोल को पहुंच को फोन करो, क्या क्या होना वो भेज दो। ये सब समझ में आता। मौलवी साहब के बयाना समझ में नहीं आते। कुरान पढ़ना शुरू कर, हर चीज समझ में आ जाएगी। है सारा पाऊ जाला हमारा नबी। रहमते
हक ताला हमारा नबी। आका से पहले दुनिया अंधेरी, उजाला भी था तो नाकिस था, आका आए तो दुनिया उजाला। अल्लाह से किसी ने पूछा तेरी रहमत देखना चाहता हूँ, अल्लाह ने कहा मेरे मोहम्मद को देख ले। मेरे अहमद को देख ले, मेरे मोहम्मद को देख ले, खातमुन नबीयीन वल मुरसलीन को देख ले, रहमतुल लिल आलमीन को देख ले। मैंने मेरी रहमत को शक्ल दिया तो मोहम्मद बन गया। दिल चाहता आपा तुम्हारे सामने हमें सीरत के वाक़ियात बयान करे, लेकिन तुम हालात से इतना ताल्लुक़ रखती है, तुम्हारे हालात सुधारते सुधारते हमारी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो रही हैं। है सारा पाऊ जाला हमारा नबी, रहमते हक ताला हमारा नबी। और एक शेर पढ़ूं? पढ़ूं? क्या तुम ना पूछ को मुर्गी को पूछ को कौन सी मसाला पीसिया। अशार भी सुनो, नाता सुनो, म्यूजिक वाले नाता नहीं सुनना, वो अलग मुसीबत। हर दवा में जहर है। आज जबरदस्त नाता म्यूजिक का शिकार हो गई है। अब उसे इबादत समझ कर सुन रहा है घुघू। शब बारात में म्यूजिक वाले नाता, शब कदर में म्यूजिक वाले नाता। ऐसा डर हो रहा है ये फितना चलते चलते कहीं कुरान की तिलावत में म्यूजिक दाखिल ना हो जाए। क्यों? अब मैं पढ़ा ना अल्हम्दुलिल्लाह, मजा नहीं मिला। उत्तनाथ बोलते हैं उसमें म्यूजिक रखना सो क्या। आजकल वो पाकिस्तान है, उन्हें सुधर गया तो पूरी दुनिया सुधर गई। फिर भी ये घुघुआ बोलते हैं हमें पाकिस्तान से मोहब्बत करती, कहते हमें पलट को भी देखते नहीं उसे, हमें कहीं को मोहब्बत करती पाकिस्तान से। हमारा मजहब क्या सिखाता, कर को दिए सो बेटी बाहर की, शादी कर ले का सो बेटी अंदर की। समझ में आई बात? हिंदुस्तान हमारा, पाकिस्तान हमारा नहीं। तुम्हें खाली बोल रही ना, कहीं को बोल रही, तुम्हारे ऊपर हम ना डाउट हो रहा है कि कहता हम ना वहां जाने के वास्ते रास्ता खोले तो तुम्हें भी घुसने का इरादा है। हमें कहीं को भी देंगे पाकिस्तान को, क्या काबतुल्लाह है वहां। दूसरे मुल्कों की तरह एक मुल्क है। मैं तो साफ कहता हूँ हिंदुस्तान की खैरात का नाम पाकिस्तान है। हम ना क्या ज़रूरत है, हमें जाते नहीं बाबा, हमें हरगिज़ जाते नहीं। तुम्हें जाते ही कहते क्या तुम्हें सिफारिश करते हैं जाओ, हमें जाते नहीं। पैदा हुए यहाँ, जी रहे हैं यहाँ। इस ज़मीन को ये निस्बत हासिल है कि सबसे पहला नबी यहाँ आया, जिब्राइल यहाँ आए, वही यहाँ नाजिल हुई। पैगंबर की बशारतें हैं, इशारे हैं। दारुल उलूम देवबंद आज सारी दुनिया का इल्मी मरकज़ नंबर 1 है, तो वो हमारे मुल्क में है। दावत तबलीग के मराकिज इसलिए बोल रहा हूँ कि बीच में मंजे लेना नहीं कौन भी। इधर वाले भी लेना नहीं, उधर वाले भी लेना नहीं। भाई ऑपरेशन करे उतर कर तू सो, नहीं के तो पोस्टमार्टम। हमारा अपना एक माहौल है रे बाबा, पढ़ना पढ़ाना
हमारे माहौल के साथ जोड़कर रखो। तुम्हारा अपना माहौल है तो तुम्हें तुम्हारे माहौल के साथ जुड़कर रहो। तुम्हारे माहौल में हम ना घसीटो को, हमारे माहौल में तुम ना घसीटते नहीं। हमें कभी भी तुमने पूछे क्या कि तुम्हें नदवतुल उलमा के की दारुल उलूम देवबंद के, फिर तुम्हें हम ना कहीं को पूछते हैं सीन के की शीन के। दीन की खिदमत के कई शोबे हैं, उसमें से एक शोबे का नाम इमामत है, एक शोबे का नाम दर्स है, एक शोबे का नाम तदरीस है, एक शोबे का नाम दावत है, एक शोबे का नाम तबलीग है, एक शोबे का नाम खानका है। तमाम शोबे जब जमा होते हैं तो उसका नाम इस्लाम है। औरतों में भी है बेस, तुमने मालूम नहीं मौलवी साहब, औरतों में भी है। हमें कहीं कुछ हो जाएंगे मुल्क को। खामखा नहीं बनाए, लाल किला को बनाने वाले बादशाहों ने खामखा नहीं बनाया। ताजमहल को लोग कहते हैं कि मुमताज़ की मोहब्बत की निशानी है, नहीं, ताजमहल को बनाने का मकसद हिंदुस्तान में मुसलमानों का सबूत है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। चुपके नहीं चार मीनार बनाए सो। ये बादशाहों को तामीरात का इतना ही शौक होता तो अपने महल्लात बनाते। इन्होंने अजाइबात इसलिए बनाए कि आइंदा चलकर कोई हमारी कौम को ये ना कहे कि इस मुल्क में तुम्हारा कोई सबूत नहीं है। लाल किला हमारा सबूत है, ताजमहल हमारा सबूत है, चार मीनार हमारा सबूत है। तुम्हारे बीजापुर का, जोर से तुम्हें बोलो रे बाबा, गोल गुम्बद हमारा सबूत है। ऐसी टेक्नोलॉजी, ये साउंड सिस्टम अब आया सो, लेकिन हमारे बड़ों ने इस सिस्टम को पहले ही ज़माने में पेश कर दिया। फिर भी बोलते हम ना कि लोग बोलते मुसलमानों को साइंस से ताल्लुक़ नहीं, साइंस से ताल्लुक़ ना होता तो ये इमारतें किसके बाप ने बनाई है। गोल गुम्बद में मैं भी गया हूँ, अब भी वक़्त होता तो जाता, लेकिन नहीं है वक़्त है। ये दीवार में अल्लाहु अकबर बोले तो बग़ैर किसी टेक्नोलॉजी के उस दीवार पर आवाज़ ऐसे आती है, उतनी क्लियर आवाज़ तो आज के ज़माने में आईफोन में नहीं आ रही है। सही बात, सही बात। क्या अजहर साहब, सही बात। अल्लाहु अकबर। मेरी आपा, इस्लाम के अंदर दुनिया व आखिरत है, इस्लाम नहीं दुनिया भी नहीं, आखिरत भी नहीं। दीनी आमाल के अंदर दुनिया भी है, दीनी आमाल के अंदर आखिरत भी है। दीनी आमाल नहीं तो दुनिया भी नहीं, आखिरत भी नहीं। बात लंबी होती जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए, मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए। हमारा मुल्क जिससे हम बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। अल्लाह अकबर। हमको हमारे दीन पर अमल करना है। क्या करना वो करो, क्या नहीं करना वो को करो, बस होगा उतना। भाई फ़ोन में बात करो न को, भाई तुम्हारे से ज़्यादा बिज़ी मेरा फ़ोन, बल्कि पीएम मोदी से ज़्यादा पीएम मुज़म्मिल का फ़ोन बिज़ी है। मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ, जलसों में बैठना सीखो। मैं भी हर 2 जुमले में फ़ोन उठाया तो तुमने बेजार नहीं होता। फ़ोन इतना ही ज़रूरी है तो जलसों में मत बैठो, क्योंकि बयान सुनना फ़राइज़ में से नहीं है, लेकिन मजलिसों का अदब फ़राइज़ में से है। मैं इंशाअल्लाह पीएम बना तो पहले मोबाइल को ख़त्म कर दूँ। आमीन बोलो। इंशाअल्लाह बनेंगे, कौन सा मुश्किल साहब। दुकाना में कामा करने वाले अजमा पीएम बंडी को बोलकर बोले तो इमामत करने वाले नहीं बनते। गज़ मेरी माएँ और बहनें, जो शरीयत वाले काम हैं उस पर अमल करो, जो शरीयत वाले काम नहीं उस पर अमल मत करो।
हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाहि अलैह एक बहुत बड़े औलिया में से गुजरे हैं। फरमाते हैं छोटे गुनाहों को छोटे मत समझो, छोटे गुनाह बड़े गुनाहों तक पहुंचाने वाले रास्ते हैं। हजरत ने एक वाक़िया इस उन्वान और जुमले के तहत बयान फरमाया। एक मर्तबा एक जगह हजरत का सफ़र था, काफिले में शरीक थे। रात का वक्त आया, पूरा काफिला सो गया। हजरत इबादत में मसरूफ। देखते क्या है कि हजरत के करीब एक 7-8 साल का या 10-11 साल का छोटा सा मासूम बच्चा बिस्तर में ज़ारो क़ितार रो रहा है। हजरत ने बच्चे से पूछा, की बेटे रो रहा है? क्या भी नहीं जी। पेट में दर्द? नहीं। कान में दर्द? नहीं। भूख लगती? नहीं। फिर कहीं को रो रहा है? जहन्नम याद करके। जिस जमाने के बच्चों के अंदर इतना खौफ था तो उस जमाने के बड़ों के खौफ का आलम क्या होगा? जन्नत का शौक पैदा करो, जहन्नम से डरो, अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह से डरो, नबी से मोहब्बत करो, नबी से भी डरो। नबी से कहीं को डरना, हमारी सिफारिश के कागजात उनके हाथ में है। अक्सर कहता हूँ मौलाना, मैं खूबसूरत जनाजों को देखकर धोखा खा रही सो हमें, खामोश खबरस्तानों को देखकर धोखा खा रही सो हमें, 10वें 20वें की तिलावत और ज़बरदस्त दुआ के इंतज़ाम को देखकर धोखा खा रही सो हमें। खबरों के हालात को अगर अल्लाह ताला दिखा देते, हमको हमारी खबर ऐसे याद आती कि मरने वालों को दफनाना भूल जाते हैं। डरो अल्लाह से। एक बुजुर्ग ने अल्लाह ताला से पूछा ख्वाब में अल्लाह को देखकर, अल्लाह तेरे करीब होने का रास्ता क्या है? अल्लाह ने फरमाया 2 रास्ते। क्या रास्ता? अल्लाह ने फरमाया कि या तो मुझसे मोहब्बत करके करीब हो जाओ या नहीं तो मुझसे डर के करीब हो जाओ। डरती है आपा तो अल्लाह से? तू 7 से नहीं डर रही है, तू 900 से नहीं डर रही है। क्या जी ये खाने में नमक कम है कहता कि फीका खाना खाए तो मर जाती, ये जुमला बोलती तू। अपने उम्र से बड़े लोगों का डर, अपने इल्म से बड़े लोगों का डर, अपने अमल से बड़े लोगों का डर, ये इस बात की दलील है कि ये बंदा खुदा से डरता है। मरने के बाद कौन आता हमारे साथ? अल्लाह यो क्या की बोलकर रोने वाले तो मिलेंगे। खबर के बाद मट्टी दाल को आने से पहले तमाम के आंखों का आंसू सूख चुका होगा। अब मय्यत के घर का मौजू बदल गया। अब मौजू क्या है? मरने ना उनके क्या क्या ही, तुम ना कितना हम ना कितना, उनको कौन कौन देना। ऐसी बेवफा दुनिया और बेवफा माहौल में अल्लाह के साथ धोखा मत करो। साथ देगा तो अल्लाह देगा, बिल्कुल सही। साथ देंगे तो हमारे आका देंगे।
फायदा पहुंचेगा हमारे आमाल के जरिए। ए बच्चे, हलाल को हलाल जानो, हराम को हराम जानो। बचने वाले अमाल से बचो, नहीं बचने वाले अमाल से मत बचो। बड़ा गुना छोटा गुना औलिया कभी देखते नहीं, हमारे जैसे गुनहगार देखते हैं कौन सा गुना कबीरा है कौन सा गुना सगीरा है। औलिया की निगाहों में सगीरा गुना भी कबीरा गुना था। बच्चा रो रहा है, हजरत ने पूछा मियाँ क्यों रो रहे हो, क्या भूख लग रही है, पेट कान में दर्द हो रहा है, कोई तकलीफ है। बच्चे ने कहा कि नहीं हजरत जी, मुझे जहन्नम याद आ रही है। हजरत ने पूछा ओ मियाँ जहन्नम से तेरा क्या ताल्लुक़ है, तू तो मासूम है, अल्लाह न करे तेरी उम्र में बरकत आ जाए, अगर इस वक्त तू मर गया तो इंशाअल्लाह तू जन्नती है, मामूली जन्नती नहीं। नाबालिग बच्चा भी कल क़ियामत में अपने बड़ों की सिफारिश करता है, इसीलिए जनाजे में दुआ पढ़ते हैं शाफ़िअन व मुशफ़्फ़ा। बच्चे ने जवाब दिया कि हजरत चुप के रहो, ये सब आफर अपनी तरफ, खुदा का इख्तियार अपनी तरफ। गुनाह की वजह से अल्लाह जहन्नम में नहीं डालेगा इंशाअल्लाह, फरमाने रसूल है, शक नहीं, बच्चा कह रहा है। लेकिन मेरी अकल एक बात कह रही है, मैंने मेरी माँ को देखा जब वो चूल्हा सिलगाती है, बड़ी बड़ी लकड़ियों को आग लगाने के लिए पहली छोटी लकड़ियों को आग लगाकर उस आग से बड़ी लकड़ियों को आग लगाती है। तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया, जहन्नम में बड़े गुनहगारों को आग ना लगी, उनको आग लगाने के लिए कहीं हमको आग ना लगाना पड़े। छोटे गुनाहों को मत समझो छोटा गुनाह, छोटे गुनाहों को छोटा समझ कर अगर छोड़ोगे, समझाना मुश्किल नहीं, बीजापुर की मेरी आपा, समझाना हरगिज मुश्किल नहीं है। कभी कभार छोटे छोटे जख्मों को छोटा जख्म समझकर छोड़ने वाले मरीजों को हमने देखा कि पूरा पूरा पैर कतरना पड़ा है। कोई भी इतना बड़ा पाँव कतर डाले, एक छोटा फोड़ा आया हजरत, उसे जल्दी ट्रीटमेंट करे नहीं, बढ़ता गया, अब जहर ऐसा पहुंचा, जख्म वहीं रहता है लेकिन जहर इंतहा को पहुंच जाता है, गुनाह का असर वहीं रहता है लेकिन इंतहा को जहर पहुंच जाता है। बर्थडे को मामूली ना समझो, सच पूछे तो ये कबीरा गुनाहों में शामिल है। सलाहुद्दीन अय्यूबी से बात आ गई, बर्थडे करते ही कहते, औरतां करते ही कहते, मर्दां करते ही कहते, मिनिस्टरां कर रही, लीडर के गैर करे तो करे, कौन तो भी कर को दावत दिए तो भी जाना नहीं, जाना नहीं। बच्चों के हाथ में चॉकलेट कोई अपने बर्थडे का देता है, खाना नहीं, खिलाना नहीं। ये तुम्हारा तकवा होगा, बच्चों के लिए तरबियत होगी, अल्लाह ताला आने वाले हालात में ऐसे ही बच्चों से काम लेंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही बच्चों से काम लेंगे, बच्चे बोलेंगे। मैं जगह पे जगह जाते रहता हूँ ना फराज साहब,
छोटे बच्चे भी बहुत मोहब्बत करते हैं मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। मैं कब भी पूछता क्या बेटे नाम, फलां हजरत, क्या पढ़ रही बेटे, 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड। एक ज़बरदस्त मालदार के घर गया मैं। मालदारों के घरों को जाने से मना है क्या? मैंने तुम लोग का फतवा दे डालेंगे, मुझे सब मालदारों के घर को जाती मुल्क को। कहाँ भी मजबूरी से गया तो गया बाबा, वरना मुझे गरीबों से बड़ी मोहब्बत है। इसका मतलब ये नहीं कि मालदारों से नफरत है बोलकर नहीं है, लेकिन पल्ला भारी है। और कुछ मालदार ऐसे हैं अल्लाह दौलत भी देता है, उनको तकवा भी देता है, और ये काबिल रश्क लोग होते हैं। दौलत नहीं है, तकवा है, 100% काबिल मुबारकबाद है। दौलत है और तकवा है तो 200% काबिल मुबारकबाद है, क्योंकि इस ज़माने में दौलत हो और तकवा हो, ये रात के 3 बजे सूरज तुलू होने के बराबर है। ज़बरदस्त घर था अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ गया तो बच्चे सब आकर, छोटे बच्चे ऐसी पगड़ियाँ लपट लेकर, बड़े प्यारे दिखे। छोटी बच्चियाँ इसका तरबियत करे तो घर घर नहीं होता, घर भी जन्नत हो जाता है। करो ना तरबियत, करो ना तरबियत। कहाँ करती तरबियत? तालीम और तरबियत जमा हो जाए तो विलायत मिलती है। स्कूलों का माहौल खराब है, कॉलेजों का माहौल खराब है, साफ साफ कहता हूं, रहने दीजिए साहब, खराब रहने दीजिए, लेकिन घरों के अंदर तरबियत करो, उस इन्फेक्शन की दवा हो जाएगी। बर्बाद होती स्कूलों कॉलेजों को जाकर, घरों में तरबियत नहीं होती तो फिर नतीजे क्या निकलेंगे? हमारी बच्चियां आजाद नहीं तो और क्या होंगी? क्या होंगी? 4 बजे आने की बच्ची अगर 4:02 के बाद भी नहीं आई, बेकरार होने वाली माँ 4 बजे घर को आती बच्ची, बाबा नहीं है घर में, सफर में जाकर है, 4-5 को बच्ची आ गई क्या जी? ये पूछने वाला बापिज बाप, वरना मुझे माफ फरमाए, वो जानवरों की तरह बच्चे तो पैदा कर दिए लेकिन संभालना नहीं आया उनको। सही बात, सही बात। तरबियत नहीं करे और बच्चों के अखलाक पर रोने की इजाजत नहीं है तुमको। जिस उम्र की बच्चियां तुम्हारे घर में हैं, उस उम्र की बच्चियां किसी बहुत सारे अल्लाह वालों के घर में भी हैं। क्या वो कंट्रोल में नहीं है? हर घर की बच्ची बर्बाद है। तरबियत नहीं है। हमारी बच्चियां भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है। इसके जिम्मेदार कौन? पकड़कर हाथ लेकर भागने वाला जिम्मेदार नहीं, माँ बाप जिम्मेदार है, मोहल्ले के जिम्मेदार जिम्मेदार हैं। बैठो कुर्सियां डाल लेकर मोहल्लों के अंदर, नया लड़का मोहल्ले में नजर आया तो पूछो कौन बात हो, कई खूब आया सो यहाँ, किसका बा घर है सब तुझे? 1-2 मरतबा पूछो, फिर फरिश्ते भी पूछ लेकर आएंगे। नाम को सदर बन गया, फिर घर में जाकर पर्दे में आपा बैठा जाकर बैठ गया, शबे कदर कुछ बाहर निकलता। सही बात, सही। तरबियत नहीं तो फिर कुछ नहीं। हमें भी क्या, हमें भी नहीं से शरारतां करे, क्रिकेटां खेले, गोलियां खेले, पतंगा उड़ाए, उस जमाने के खेला जायज खेला, ये सब वो जमाने के खेला खेलेगा तो बयान बंद करो बोल को बोलो न को। अच्छे खेला थे।
वो तमाम खेल एक तरफ, हाथ का मोबाइल ही एक तरफ। लेकिन हमने पतंग उड़ा को भी मारा खाए। पतंग उड़ाना कोई गुनाह है कबीरा क्या? गोलियां जरा वक्त मिला तो खेलेंगे को बोल को। गोली खेलना नशाना लग सीखने के बराबर, और इस्लाम में नशानाबाजी बहुत बड़ी चीज है। लेकिन गोलियां खेल को भी मारा खाया हमें। आज तुम्हारा बच्चा यूट्यूब में गंदी फिल्म देखता है, मारने वाला कोई नहीं है घर में। तरबियत नहीं तो कुछ नहीं होगा। तरबियत करो। और साफ कहता हूं मैं, साफ डंके की चोट में कहता हूं, लड़कियों को पढ़ाना, माहौल अच्छा रहा तो पढ़ाओ, वरना मत पढ़ाओ। क्योंकि हमारा अकीदा, हमारा ईमान, हमारा आस्था है, इंसान को कायनात का खालिक पालता है, उसकी मेहनत से वो पलता नहीं। पानी लिया नहीं रात को, मैं रात का अजहर साहब दोस्तों में बैठकर बातें कर ले, दोस्तों के साथ थे, इलियास वगैरह आए थे, यासीन वगैरह बैठ कर बातें कर ले करते, पानी लेना भूल गए। अल्लाह खिलाने वाले, अल्लाह पिलाने वाले। अब एक होटल के पास लाखों ने वाशरूम 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 बोल को खड़ाया। अब मैं बस से उतर को ज़रूरत से फारिग हो जाएंगे, फिर भी रात बीच रास्ते में कहीं भी खड़ा होगा तो खड़ा था कि नहीं खड़ा था कि ड्राइवर ना उन्हें चलाए तक उन्हें अमीरुल मोमिनीन उतरिया। किसी और बस का अल्लाह का बंदा उसकी बीवी के साथ उतर कर होटल, उनकी बीवी बोली मुजम्मिल साहब जी, फौरन चाबी पानी ले लगा को दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये रब्बिल आलमीन। देखो हजरत, तुम्हें ज़रूरत पूरी कर ले को बस में चल जाओ, मैं पानी भी चाले ला कर आता हूँ। हमारे बेगम बोले आपको हमारे बेगम देखे सो हजरत, डाउट करो न को। माहौल अच्छा रहा तो पढ़ाओ, नहीं रहा तो मत पढ़ाओ। इज्जत बर्बाद करके पढ़ने और पढ़ाने की इजाजत इस्लाम नहीं देता, नहीं देता। बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। अंकल को पहले बोलो जनो। वक्त हो गया भाई, 1.5 घंटा हो गई बात, पहले मैं अटक को हूं भाई। मेरे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैह आपके शहर को आए, आप हजरात जानते हैं, कई मरतबा बोले हैं, जिस घर में बेटी जवान हो उस घर के अंदर माँ बाप को नींद आती हो, इससे ज़्यादा गफलत का सबूत कोई नहीं। मैं फिर इंशाअल्लाह आऊँगा, मेरी बच्चियों से, मेरी भांजियों से, मेरी भतीजियों से, इस्लाम की बेटियों से मैं इंशाअल्लाह ताला बात करूँगा, उनको एहसास दिलाऊँगा। तुम्हारी इज़्ज़त अमानत है तुम्हारी माँ की, तुम्हारी इज़्ज़त अमानत है तुम्हारे बाप की, तुम्हारी इज़्ज़त अमानत है तुम्हारे ख़ानदान की, तुम्हारी इज़्ज़त अमानत है तुम्हारे मोहल्ले की, तुम्हारी इज़्ज़त अमानत है तुम्हारे होने वाले शौहर की। और इससे ज़्यादा जुमला और मैं क्या कह सकता हूँ, और उससे आगे का जुमला है ही नहीं। तुम्हारी इज्जत अमानत है इस्लाम की। कोई ऐसा काम शादी से पहले न करना कि जब शादी के बाद मोहब्बत का माहौल आ जाए तो तुमको तुम्हारा गुनाह याद आ जाए तो तुम्हारी मुस्कुराहटें झूठ होंगी। ये लड़कों के लिए भी ये अच्छे, लड़कियों के लिए भी अच्छे। झूठ शादी के बाद तुम्हें किसी से भी चाहते थे क्या? अल्लाह की कसम नहीं चाहती थी।
सिर्फ व्हाट्सएप में बात करती थी। चीज़ों की हकीकत पर क्या यकीन उड़ गया हजरत। आप मेरे निहायत दोस्त हैं, बड़ी मोहब्बत करता हूँ मैं, मेरे जुमले पर मुझे माफ़ फरमा दे। आज कसम पर भी भरोसा उड़ गया है। क्या जिंदगी वो दोस्तों हमारी, क्या जिंदगी। अल्लाह के दरबार में हाजिर होंगे खबर के गेट से, तो हम क्या चेहरा लेकर जाएंगे, किस सवाल का हम क्या जवाब देंगे। मेरी माएँ और बहनें, मेरी बच्चियों, क्या जवाब देंगे हम। माँ के धोखे का जवाब क्या देंगे, बाप से धोखे का जवाब क्या देंगे, शौहर से धोखे का जवाब क्या देंगे, भाई बहनों से धोखे का जवाब क्या देंगे। इन उलमाए किराम के पैगामात जो तुम्हारे पास अमानत हैं, इन अमानतों से धोखा करने का जवाब आप क्या देंगे। पाकीज़ा जिंदगी, पाकीज़ा जिंदगी। एक बात कहूँ मौलाना, इजाज़त है आपकी। तजुर्बेकार लोग ही पहचानते हैं कि गाड़ी एक्सीडेंट हुई है कि नहीं हुई है, वरना बेकार लोगों के सामने पैंट मारी हुई हर गाड़ी नहीं लग जाती है। ये जुमला बड़ा गहरा है, ये जुमला बड़ा गहरा है, और मुझे उम्मीद है कि मेरे इस जुमले को बड़ी गहराई से तुम समझती होंगी मेरी माएँ और बहनें। तजुर्बेकार ही समझते हैं कि गाड़ी एक्सीडेंट हुई है कि नहीं हुई है, वरना पैंट मार के, क्या कि नाम आता ना आजकल पॉलिश बोलकर, पॉलिश डाल डाले तो फिर कंपनी से निकली हुई गाड़ी सबको नज़र आ जाती है। ऐसी नादान जिंदगी से तो मौत बेहतर है। तरबियत करो, बच्चों की तरबियत करो। मालदार के घर गया तो छोटे छोटे बच्चे टोपिया ईमा में, बच्चों को मैं पूछा क्या बेटे नाम, क्या बेटे नाम, क्या बेटे नाम, सब बोले। एक छोटी बच्ची आई, इसका फोड़ को सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा तो नहीं, सर में हाथ रखो करिए। बेंगलुरु शहर का किस्सा ये कि बेटे हमारे दादा अब्बू बोले मर्दों से मुसाफा नहीं करना, सर पे हाथ रखो। तरबियत, वो भी 6-7 साल की बच्ची, बल्कि मैं और भी ज़्यादा कह रहा हूँ, पहचान नहीं सका मैं उसकी उम्र। मुसाफे के लिए मई, शाहरुख खान नहीं, मई रे बाबा, ऐसा हाथ बढ़ाया तो नहीं, सर में हाथ रखो। कि बेटे दादा अब्बू बोले, दादा अब्बू से मेरी दोस्ती है, सो दादा अब्बू बोले गैर मर्दों से मुसाफा नहीं करना। अल्लाह, मैंने कहा अल्लाह तेरी समझ को समंदर बनाकर इस वक्त की औरतों को खैरात पर तकसीम कर दे। इस्लाम जिस तरीके से हम गुजार रहे हैं, मेरी माएँ और बहनें, जिस तरीके से इस्लाम हम गुजार रहे हैं, ऐसा गुजार कर भी चलना। ये बात अगर अबू जहल को समझ में आ जाती तो वो कलमा पढ़ने से पीछे न रहता। अमल करो। फिर पूछा स्कूल जाती क्या बेटे? हो जाती हैं, मैं स्कूल जाती। क्या पढ़ती हैं बेटे? वो पढ़ती हैं। अरबी क्या पढ़ती हैं बेटे? फला पढ़ती। दुआएं याद हैं क्या? याद हैं। अच्छा बर्थडे कब बेटे? नहीं नहीं हमें बर्थडे नहीं करते, वो ईसाई लोग करते हैं। बच्ची बोल हमें कर रहे हैं बर्थडे, केक काट रहे हैं, एनिवर्सरी कर रहे हैं। एनिवर्सरी मालूम?
नहीं मालूम मौलाना आपको? अरे रे 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 रे। शादी हो को 1 साल के बाद दे जो खुशी मनाते हैं, देखो रस्मी तौर पर सब कर रहे हैं। बचो, गुनाहों से बचो मेरी माएं और बहनें। अजान का जवाब दीजिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अर्ज कर रहा था, गुनाहों से बचो, अच्छी जिंदगी गुजारो, पाक व पवित्र जिंदगी गुजारो, बाहया बाशरम जिंदगी गुजारो, ईमान के तकाजे पूरे करो, इस्लाम के तकाजे पूरे करो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वादे पूरे करो, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारो। अब इस वक्त हर माँ हर बाप की जिम्मेदारी है शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे पैदा होने का ज़माना इंतज़ार कर रही है जिन बच्चों के ईमान और आमाल और सच्ची विलायत और उनके तक़वे और तहारत और उनकी शुजाअत और बहादुरी ही से आलम में इनक़िलाब आने वाला है, वरना नहीं, कुछ नहीं होगा। ये बातें, ये तसल्लियाँ, ये नारे, ये सब बेकार। वो शेर का वाक़या भी बयान करना नहीं चाहता, में वक्त नहीं है। सलाहुद्दीन अय्यूबी का भी बयान करने का वक्त नहीं है, और उससे आगे जो बातें गुजरी हैं वो भी यादें, उसे बयान करने का वक्त नहीं है। लेकिन अब बदलना पड़ेगा हम लोगों को। तौबा करो, सच्चे दिल से अल्लाह के दरबार में तौबा करो कि ऐ अल्लाह, आज मैं आपके सामने पूरे होशो हवास के साथ मेरे एक एक गुनाह का एतराफ़ करती हूँ और तौबा करती हूँ, वादा करती हूँ कि इसके बाद मैं आपको और आपके रसूल हमारे नबी को नाराज़ करने वाला मैं कोई अमल नहीं करूँगी। इंशाअल्लाह देखो उसके बाद ज़िंदगी में कैसा इनक़िलाब पैदा होता है, वरना फिर मुश्किल। ऐसे जलसे होते रहेंगे, नतीजे कुछ नहीं निकलेंगे। मैं ये बातें क्यों लाया बोलो? आपस का इख्तलाफ आपस में रखो। आपके शहर के एक मौलाना ने एक ऐलान किया, उस पर जो हंगामा दुश्मनों ने किया वो उनके बेवकूफ़ होने की अलामतों में से एक अलामत है। 10,000 करोड़ का इनाम देंगे हम गौसुल आज़म कॉन्फ्रेंस में, कोई मुश्किल नहीं। हम हमेशा कहते हैं हमारी मदद कोई इंसान नहीं करता, हमारी मदद अल्लाह करता है, और इंसानों की मदद इंसानों को नज़र आती है, खुदा की मदद इंसानों को नज़र नहीं आती। ऐसे औलिया भी गुजरे हैं, खाली जेब में हाथ डाले तो सोने के सिक्के निकले। ये सेंसर कर डालो जी, क्या वास्ते कहते हो, वो कौन मौली साहब बोल को फिर पूछना शुरू करेंगे मेरे से। करो न को, बोलो क्या होता। हमारे रियासत कर्नाटक के अमीर शरीयत अव्वल रहमतुल्लाह अलैह, ये बोलकर बात ख़त्म करता हूँ, शाह अबू सऊद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, एक ज़बरदस्त दावत व तबलीग और इल्म का अमल का नूर चमका हज़रत के सदक़े में। हज़रत के एक भाई हज़रत मौलाना शाह इब्राहीम साहब दामद बरकातुहू, साहिब कश्फ़ व करामत, हर साल हज को जाते थे और हज को जाने से पहले अपने इलाके के तमाम मदारिस का दौरा करते थे और हर बच्चे को उस वक्त 1 रुपया 2 रुपये देते थे। जेब खाली रहते थे लेकिन सबको पैसे बांटते थे। अच्छा हुआ उनके दौर में अंकल नहीं तो ईडी को भेज डालते वहाँ।
औलियाउल्लाह की करामत इंसान की समझ से बाहर है, उसे जाकर पकड़ लिए और एक हंगामा हुआ। ये सब हमारे इख्तलाफ का नतीजा है। बात सही है कि गलत है? बड़े हजरात जिम्मेदार बैठे हैं। अगर हमारे अंदर इत्तेफाक आ जाए, ईमान और आमाल के बाद की ताकत का नाम है इत्तेफाक। घरों में भी इत्तेफाक होना। मैं वो सब बातें नोट किया था, बोलने का इरादा था घर को जन्नत बनाने के तरीक़े क्या हैं, तो बात पर बात आती गई। अल्लाह जो दिया वो आपके सामने रखा। माँ और बहनों से गुजारिश है कि नमाज़ों से घर को सजाओ, तिलावत से घर को सजाओ, ज़िक्र और अस्कार से घर को सजाओ। बच्चे मिलकर पूरे हाल और बेडरूम में पेशाब व पाखना करेंगे, घर उतना गंदा नहीं होता जितना 2-4 औरतें बैठकर गीबत करेंगे तो घर गंदा होगा। किसी के खिलाफ बकेंगे तो घर गंदा होगा। माँ बेटी बैठकर मोहब्बत की और दर्द की बात करने से फरिश्तों को वो घर उतना नूरानी नज़र नहीं आता जितना सास और बहू बैठकर बात करेंगे तो फरिश्तों को वो घर नूरानी नज़र आता है। ऐसा घर बीजापुर में है। सास भी बहू बैठ को बातें कर लगो, कैसा माँ तुम्हें, कैसे ही तुम्हें खाए क्या माँ, तुम्हें दवा खाए क्या माँ। उधर सास बहू को देखती बोलती कहाँ थी कि मुसीबत हमारे घर को आई। इधर भाई बोलती सब मरते ही नहीं मरती ना होकर। ऐसे घरों में बरकत है। फिर बरकत के लिए तुम्हें नीमुआ, नारला, तावीज़ा, कुंगुमा, डोरियां, फायदा नहीं। तावीज़ नमाज का नाम है, तावीज़ तिलावत का नाम है, तावीज़ दुरूद का नाम है। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। ये तावीज़ा छोड़ डाल को नींबुओं के पीछे पड़ गई। 10 रुपए के नींबू में क्या असर रंगा बोलो। वो भी होलसेल मिल गया तो वो 10 रुपए का नींबू 6 रुपए को आ जाता। वो दूसरों के अकीदे होंगे। हमारा ईमान कुरान पर है, हमारा ईमान आयात पर है, हमारा ईमान वज़ाइफ पर है, दुआओं पर है। अल्लाह हर घर में बरकत अता फरमाए। आई हुई तमाम माँ और बहनों के तमाम मकासिद को अल्लाह ताला कामयाब फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। जो बच्चियों की शादियां नहीं हुई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए नेक और साले जोड़े अता फरमाए। अल्लाह ताला आज के हमारे इस इजलास को बेहद कबूल फरमाए। एक ऐलान सुनिए मेरी माएँ और बहनें। एक किताब है जो हमेशा मेरे साथी लेकर आते थे। एक हादिसे में उनका इंतकाल हो गया। जनाब अलहाज ज़बीउल्लाह साहब मरहूम, बड़े नेक अमानतदार। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। तकरीबन इस आजिज़ से उनकी 25 साल की दोस्ती रही और 15 साल से ज़्यादा सफ़र में रहे। एक तरफ़ा उन्होंने भी दीन की खिदमत की, उलमा के बयानात को आप तक पहुँचाने का उन्होंने ज़रिया इख्तियार किया। और ख़ास तौर पर हमारे शेख खुतब आलम हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामद बरकातुहुम की एक बेहतरीन किताब जिस किताब से काफ़ी घरों के अंदर इनक़िलाब आया, उस किताब का नाम ही है घर जन्नत कैसे बने। वो किताबें इंतकाल से पहले उनके पास बहुत सारी बाकी रह गई, तो मैंने सोचा कि चलो वो एक खिदमत हो जाएगी। मुझे उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना नफ़े में ताल्लुक़ है ना नुकसान में ताल्लुक़ है। बेचारे आते थे, अब नहीं आए तो उनके घर में वो स्टॉक रह गया। मैं लेकर आया हूँ उस किताब को, काफ़ी कम कीमत भी है और फ़ायदे वाली किताब है। कुरान हदीस की रोशनी और वाक़ियात की रोशनी में हज़रत ने उस किताब को नक़ल फरमाया है।
आप तमाम हजरात से गुजारिश है, दुआ के बाद जाते हुए उस किताब को ज़रूर लेते हुए जाएं, पढ़ें, अमल करें। अल्लाह सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्दु लक शुक्रिया अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात दाइमत फ़ी दीनिना व दुनियाना व अहलिना व मालिना। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर